हेडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। पर्स चोरी कर एटीएम से शादी ने मंडी में निकाले 25,000 रुपए, महिला ने करवाई शिकायत दर्ज। अनीता देवी ने किया चुनावी अभियान शुरू, पंडोह में करेंगे चौमुखी विकास। कोरोना की स्थिति में देखा जा रहा है सुधार, वैक्सीनेशन के लिए रिहर्सल प्रक्रिया होगी शुरू। और साफ छवि वाले प्रत्याशियों को आगे लाएं महिलाएं, कार्यक्रम के दौरान बोली जमुना चौहान। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मंडी शहर के खलियार में एक महिला कर्मचारी का पर्स रहस्यमयी तरीके से गायब होने और उसमें रखे एटीएम कार्ड से किसी शातिर द्वारा 25,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। इस बारे में महिला ने वीरवार को पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री के पास एक शिकायत दर्ज करवाई। के खलियार में एक महिला कर्मचारी का पर्स रहस्यमयी तरीके से गायब होने और उसमें रखे एटीएम कार्ड से किसी शातिर द्वारा 25,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। इस बारे में महिला ने पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री के पास एक शिकायत दी, जिसमें महिला का पर्स घर से गायब होने और पर्स में रखे एटीएम से 25,000 रुपए निकालने के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। महिला का कहना है कि वो मंडी कृषि विभाग खलियार में कार्यरत है और वह सरकारी आवास में रहती है। उनका एक छोटा बेटा है और जो घर पर अकेला रहता है। जानकारी के अनुसार पिछले कल दिन के समय बच्चा दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहीं चला गया। इसी बीच किसी ने उनका पर्स चुरा लिया, जिसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट थे और एटीएम कार्ड में उन्होंने अपनी पिन नंबर भी लिख रखा हुआ था। जब वह शाम को ऑफिस से घर पहुंची तो उनके मोबाइल पर एटीएम से पैसे निकलने के मैसेज आने लगे। इस संदर्भ में उन्होंने बैंक में शिकायत दर्ज करवाकर एटीएम बंद करवा दिए और सिटी चौकी शहर मंडी पुलिस को भी इस बारे में शिकायत दी है। सभी एटीएम थे, उसमें 3 एसबीआई का एटीएम था, पीएनबी का और यूनियन बैंक का था, यूबीआई का। तो वो सारे के सारे मिसिंग है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एवरीथिंग इज मिसिंग। हम लोग कल रात में ही हम लोग थाना में गए थे, तो वहाँ पे हमने एफआईआर लॉन्च किया था सिटी पुलिस चौकी में। तो उन्होंने भी एक्शन लिया है। वो लोग भी सुबह हमें बैंक में मिले थे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। एसपी मैडम से भी हम लोग मिले हैं। एसपी मैम ने भी उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, बैंक से फुटेज वगैरह निकालेंगे कि जिस किसी भी व्यक्ति ने वो निकाला होगा वो पकड़ में आएगा। उनका यही कहना। सर, ये बैंक एटीएम जो है वो एसबीआई, वैसे जो मेरा अकाउंट है वो पीएनबी का है और इसका ब्रांच सरकाघाट में है। लेकिन जो विड्रॉल हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है विड्रॉल एसबीआई एटीएम मंडी से हुए हैं। 1 2 3 4 विड्रॉल एसबीआई मंडी से हुए हैं। आज एक एग्रीकल्चर ऑफिस में कार्यरत महिला जो है, उनकी शिकायत मुझे मिली है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एटीएम से 2 जगह मंडी में ही पैसे विड्रॉ हुए हैं। और ऐसा उनकी बात से लग रहा है कि कोई उनके जानने वाला व्यक्ति या फिर जो उनके आसपास ऑफिस में कहीं उनका कांटेक्ट हुआ, क्योंकि उनका एटीएम जो है विड्रॉ हुआ और एटीएम पिन जो है वो उन्होंने अपनी मेमोरी के लिए एटीएम के कार्ड पे ही लिख रखा था। तो इस पे हम अभी हमारे इंचार्ज साइबर सेल जो हैं इंस्पेक्टर संजीव इसमें काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एटीएम के फुटेज को अगर अवेलेबल हो तो हम बैंक से पता करके उसको चेक करके इसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड मुझे लगता है कि ये केस वर्केबल है और जल्दी इसको हम सेटल कर लेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें अपने एटीएम पिन याद रखने में दिक्कत आती है तो वह अपना पिन नंबर रीसेट कर सकते हैं ताकि वह उन्हें आसानी से याद रख सके। साथ ही उन्होंने जनता से अपने बैंक संबंधी किसी भी प्रकार की डिटेल शेयर न करने की अपील की है ताकि बढ़ते फ्रॉड और साइबर क्राइम को कम किया जा सके। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर परिसर भवन में भद्रकाली महिला मंडल खत्तरवाड़ी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में देश की सबसे युवा प्रधान एवं ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक जमुना चौहान ने महिलाओं से साफ छवि वाले उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर परिसर में भवन में भद्रकाली महिला मंडल खत्तरवाड़ी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में देश की युवा प्रधान एवं ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक जमुना चौहान ने महिलाओं से साफ छवि वाले उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। जमुना चौहान ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए जमुना चौहान ने कहा कि पंचायती राज संस्था लोकतंत्र की ग्रासरूट की इकाई है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश का विकास पंचायती राज संस्थाओं पर निर्भर करता है, तभी नव भारत का निर्माण संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मंडल की प्रधान मीरा देवी ने की। कार्यक्रम के दौरान समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर चर्चा की गई। विशेष रूप से मौजूद रही जमुना चौहान ने कहा कि महिलाओं को समाज निर्माण में आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अच्छे प्रत्याशी जीतकर आगे आएं। इस संबंध में महिलाओं को खुलकर काम करना चाहिए। महिला मंडल की प्रधान मीरा देवी ने कहा कि नशे और लालच को बढ़ावा देने वाले प्रत्याशियों का सीधा बहिष्कार किया जाना चाहिए। समय आ गया है कि गलत प्रवृत्ति के लोगों को समाज की जिम्मेदारी से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय हम बहकावे में आकर सही लोगों की अनदेखी कर बैठते हैं, जिसकी कीमत 5 साल तक समाज को चुकानी पड़ती है, जबकि वोट के रूप में मिले अमूल्य अधिकार का प्रयोग सोच समझकर समय रहते जागरूक होकर किया जाना चाहिए। आज जाति, क्षेत्र और समुदाय की भावना से ऊपर उठकर समाज को सही दिशा देने वाले प्रत्याशी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मंदिर परिसर की साफ सफाई भी की। इस अवसर पर महिला मंडल की कोषाध्यक्ष रक्षा देवी, संगठन सचिव शांति देवी, किरण विद्या देवी, गीता देवी, नीमावती, किनू देवी, डिम्पल कुमारी, पुष्पलता, पूर्णु देवी, कौशल्या देवी समेत अन्य महिलाएं शामिल रहीं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश में चुनावों का दौर है, जहां नगर परिषद के चुनावों के लिए वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाना तय हो चुका है। वहीं पंचायत के चुनावों में बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए इन दिनों चंबा के बीडीओ कार्यालय में बैलेट पेपरों को लिखने का कार्य किया जा रहा है। इन दिनों प्रदेश में चुनावों का दौर है, जहां नगर परिषद के चुनावों के लिए वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाना तय हुआ है। वहीं पंचायत के चुनावों में बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए इन दिनों चंबा के बीडीओ कार्यालय में बैलेट पेपरों को लिखने का कार्य किया जा रहा है। पंचायत चुनावों के लिए इन दिनों जिला चंबा के चंबा बीडीओ कार्यालय में बैलेट पेपर लिखने का कार्य जोरों पर है। इस दौरान बीडीओ कार्यालय, शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा इन बैलेट पेपरों को लिखा जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए बीडीओ चंबा ओपी ठाकुर ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न कर्मचारियों द्वारा इन बैलेट पेपरों को लिखा जा रहा है। वहीं इस प्रक्रिया के दौरान निर्धारित ARO द्वारा इस प्रक्रिया का सुपरविजन भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि मतदान हेतु इस दौरान दूसरी रिहर्सल का भी आयोजन किया गया है, ताकि इन चुनावों को सही ढंग से करवाया जा सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पंचायती राज चुनाव 2020 का जो है अभी चुनाव कार्यक्रम तय है, और इसी के अंतर्गत जो है क्योंकि इसमें जो है पंचायतों पे जो वोट डलते हैं वो बैलेट पेपर सिस्टम से डलते हैं, तो इसके लिए जो बैलेट पेपर राइटिंग का काम है वो आज हमने यहाँ पे शुरू किया है। तो जैसे पिछले कल जो है विड्रॉल के बाद जो है हमारे पंचायतों पे जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट फाइनल हो गई है, तो उसी हिसाब से हम जो है बैलेट पेपर राइटिंग का काम आज करवा रहे हैं। इसके लिए हमने विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की तैनाती यहाँ पे की हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के लोग भी हैं, हमारे अपने विभाग के लोग हैं, और कुछ अन्य विभागों के लोगों को भी
इन बैलेट पेपर राइटिंग का काम जो है दिया हुआ है। इस सारे काम का जो सुपरविजन है अपनी अपनी पंचायतों के संबंधित जो ARO साहिबान हैं वो कर रहे हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो है हमारे चुनावी कार्यक्रम का एक दूसरा पूर्वाभ्यास जो है वो भी डिग्री कॉलेज चंबा सुल्तानपुर में जो है चला हुआ है। तो उसमें जो है हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं जो चुनाव के दिन लोगों के वोटिंग करवाते हैं उनको जो है आज दूसरा रिहर्सल का कार्यक्रम चला हुआ है। उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो भी जिला प्रशासन के और स्टेट इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट निर्देश हैं उनके अनुसार उनको जो है ये पूर्वाभ्यास का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगर मैं अपने स्तर की बात कहूं, क्योंकि ये जो है मेरे अख्तियार में वैसे ये नहीं आता है कि मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन ये है कि प्रशासन की तरफ से हमारी तरफ से जो है एक इस चीज़ की तैयारी है कि अगर जो हमारे स्नो बाउंड जो एरियाज हैं जो एक्सपेक्टेड स्नो बाउंड हैं जो सामान्य परिस्थितियों में जो जहाँ पे बर्फबारी की संभावना रहती है वो पोलिंग स्टेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे कि हमारे 261 टोटल यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है। अगर चंबा ब्लॉक की बात की जाए तो उनमें से हमारे जो है 115 के करीब जो है हमने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे सामान्य परिस्थितियों में बर्फबारी होती है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई इस तरीके से वो बर्फबारी होता है तो उसके बारे में मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारी तैयारी जो है हर तरीके से जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन और जो माननीय जिलाधीश के कुछ डायरेक्शंस हैं टाइम टू टाइम उसके अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि निर्वाचन कार्य जो है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो और निर्बाध रूप से हम संपन्न कराने की अपनी पूरी हमारी कोशिश चली हुई। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। बीडीसी पंडोह वार्ड नंबर 17 से अनीता देवी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। अनीता देवी शिक्षित, कर्मठ और योग्य उम्मीदवार है। बीडीसी पंडोह वार्ड नंबर 17 से अनीता देवी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। अनीता देवी शिक्षित, कर्मठ और योग्य उम्मीदवार है। अनीता देवी पूर्व में जिला परिषद सदस्य सोहनलाल की बहू है। इस मौके पर सोहनलाल ने कहा कि हमें राजनीति में काफी समय हो गया है और हम कई वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। इस बार भी हम लोगों की सेवा के लिए आगे आए हैं और पंडोह में चौमुखी विकास करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनीता देवी को वोट देकर विजयी बनाएं। ये मेरी बहू बीडीसी वार्ड पंडोह से उम्मीदवार खड़ी है। इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। तो जो भी समस्या पंडोह पंचायत क्षेत्र की होगी उनका समाधान किया जाएगा। उसके लिए जो भी बजट होगा उसका भी प्रावधान जो है मुख्य रूप से कराया जाएगा। आपसे सबसे अपील है कि आप अनीता देवी को बीडीसी सदस्य के लिए पंडोह वार्ड से अपना कीमती वोट देकर जिसका निशान चुनाव चिन्ह घड़ी है अपना मत दे करके इसको विजयी बनाए। ठीक है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली हमीरपुर नगर परिषद में चुनावों को लेकर सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई है, जहां कांग्रेस नगर परिषद में कब्जा कर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के गृह जिले में अपना परचम लहराने का दम भर रही है, तो वहीं भाजपा दशकों से हमीरपुर नगर परिषद पर कब्जे को बरकरार रखना चाहती है। वहीं हमीरपुर नगर परिषद में चुनावी समीकरण रोचक बन रहे हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी के समर्थित उम्मीदवार दीप कुमार बजाज 3 बार नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहने के साथ साथ 2 बार नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। हमीरपुर नगर परिषद के चुनावों के लिए प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, तो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के द्वारा अपनी अपनी जीत के लिए दावे किए जा रहे हैं।
इस बार फिर से दीप कुमार बजाज ने चुनाव में ताल ठोकते हुए जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के द्वारा भी डोर टू डोर प्रचार करके अपनी जीत के प्रति दावे किए जा रहे हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी दीप कुमार बजाज ने कहा कि पिछले 35 सालों से चुनाव मैदान में हैं और 3 बार उपाध्यक्ष बनने के साथ 2 बार अध्यक्ष की कुर्सी पर भी काबिज हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1985 के बाद हमीरपुर शहर में विकास कार्य के लिए काम किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार भी जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता बहुमत से जिताएगी। उन्होंने बताया कि शहर के वार्डों में बड़े नालों का चैनलाइजेशन का काम करवाना प्राथमिकता रहेगी। जो लड़े हैं तो वार्ड नंबर 2 से मैंने 4 चुनाव लड़े हैं। एक चुनाव मैंने वार्ड नंबर 6 से लड़ा है और एक बार मुझे 11 वार्ड में चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं तकरीबन हर वार्ड से जीता हूँ। वार्ड नंबर 4 में जब मुझे मौका मिला था तो मैं इस वार्ड में बाकी लोगों से मेरे पास ज्यादा मत मुझे मिले थे। तो ये इतना लंबे समय में मुझे लगता है कि 1 नंबर से 11 नंबर तक मुझे वार्ड पसंद करना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ ये मुश्किल है या कहाँ आसान है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 4 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है तो मैंने उसको पालना करते हुए मैं वार्ड नंबर 4 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं उतने वोटों से जीतूंगा जितने में 2 से जीतता, जितना में 6 से जीतूंगा, जितना में 11 जीतूंगा, 10 से, यानी किसी भी वार्ड से मैं लड़ूंगा तो मैं उतने वोटों से जीत जाऊंगा जितना मैं 4 नंबर वोटों से जीतूंगा। और मैं वहां जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है हमारा 4 नंबर वार्ड। इसमें 80-85% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बेबाक लोग कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देना है। बाकी वो पर्सन सभी लोग मुझे भी जानते हैं, उसका भी मुझे फायदा मिल रहा है। तो इस सारे फायदे को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं 11 वार्डों में सबसे ज्यादा वोटों से वार्ड नंबर 4 से जीतूंगा। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार देवीदास संशाह ने बताया कि वार्ड में प्रचार के लिए डटे हुए हैं और 2 बार वार्ड का चक्कर लगाकर लोगों से वोट मांग चुके हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 11 में गलियों और रास्तों की हालत बहुत खराब है और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं अन्य कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अजय शर्मा ने कहा कि लोगों का उन्हें पूर्ण समर्थन मिल रहा है और इस बार जीत का परचम लहराने वाला है। गौरतलब है कि नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों में 47 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल हैं, तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये ठीक है कि मैं काफी लंबे समय से नगर परिषद में हूँ। लगभग 35 वर्ष हो गए तो मैं नगर परिषद में चुनाव लड़ता आया हूँ। कंटिन्यू मैंने 6 चुनाव लड़े हैं और 6 चुनाव जीते हैं। इन 6 टर्म में मुझे 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला, 3 बार मैं उपाध्यक्ष रहा हूं। और इसमें अगर शहर की विकास की बात की जाए नगर परिषद में क्या कुछ हुआ तो 1985 के बाद ही लगभग शहर में सारा विकास का कार्य हुआ है। एक एक कार्य जो है वो मेरी आंखों के सामने हुए। सफाई व्यवस्था जब हमने शुरू की थी नगर परिषद तो उसमें 2-3 स्वीपर हमारे पास होते हैं जो सारे शहर में कूड़ा करके इकट्ठा करते हैं और लोगों के प्रयास से, लोगों का साथ से तब सफाई होती है। आज लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है। कूड़ा जो है वो अपनी सफाई करेंगे, घर के बाहर रखेंगे, घर घर जाकर कूड़ा उठता है। इससे थोड़े दिन पहले भी हमारे 11 वार्डों में 40-50 कंटेनर होते हैं जिनमें लोग कूड़ा भरते थे। बड़ी गंदगी पड़ी रहती थी। 2 दिन के बाद वो कूड़ा उठता, 3 दिन के बाद। लेकिन आज अगर कूड़ा मुक्त किसी नगर परिषद हुई है तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली नगर परिषद हमारी है जो उन्हें कंटेनर उठाइए, कूड़े के ढेर उठाइए, घर घर से कूड़ा जो है वो इकट्ठा करके वो कूड़ा यंत्र पर ले जाके उसकी खाद बनाई और उस अधीन हमने अपने शहर को किया है और लोगों की समस्या को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैंने तकरीबन वार्ड नंबर 11 में डोर टू डोर जाके 2-3 दफा चक्कर लगा चुका हूँ। लोगों का रुझान मेरे प्रति बहुत अच्छा है और लोगों का पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। लोगों की समस्या, कोई फुटपाथ कहीं टूटे हुए हैं, कहीं डंगे बैठे हुए हैं, कहीं सड़क का निर्माण नहीं है, कहीं वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, कहीं बिजली की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। तो जैसे मैं कामयाब होता हूँ तो मैं इनको जो है रोड बेसिस पे जो है मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार देवीदास संशाह ने बताया कि वार्ड में प्रचार के लिए डटे हुए हैं और 2 बार वार्ड का चक्कर लगाकर लोगों से वोट मांग चुके हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 11 में
गलियों और रास्तों की हालत बहुत खराब है और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं अन्य कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अजय शर्मा ने कहा कि लोगों का उन्हें पूर्ण समर्थन मिल रहा है और इस बार जीत का परचम लहराने वाला है। गौरतलब है कि नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों में 47 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल हैं, तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। जिला चंबा में पिछले सप्ताह भर से कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। जहां जिला में टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, वहीं रोजाना अब कम ही कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि 8 जनवरी को जिला में कोरोना की वैक्सीन के लिए रिहर्सल प्रक्रिया का भी आयोजन किया जा रहा है। जिला चंबा में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि जिले में पहले रोजाना 300 तक कोरोना के टेस्ट होते थे, तब कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब जिला में रोजाना 700 से 1000 तक कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं और अब रोजाना चंद ही कोरोना के मामले सामने आए, जिसे देखकर लगता है कि जिला में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं इस दौरान उनके द्वारा जिला में कोरोना की स्थिति बारे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला में अभी तक 46 ही कोरोना के एक्टिव मामले हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और जल्द ही वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ हो जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। वहीं 8 जनवरी को जिला में इसके वैक्सीनेशन के लिए रिहर्सल प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चंबा में 3 स्थानों पर रिहर्सल की जाएगी ताकि कोरोना की वैक्सीन आने पर उसका वैक्सीनेशन किया जा सके। आज का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का कोविड अपडेट जो है वो कुछ इस प्रकार है। अब तक हमने जो टोटल सैंपल जो कलेक्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट में वो 68,406 जो टेस्ट किए हैं हमने, और इसी तरह हमारा जो टेस्टिंग रेट डिस्ट्रिक्ट का बन रहा है वो 131.7 के करीब बन रहा है। इस 68,406 में से जो पॉजिटिव आए हैं वो आए हैं 2,897 हमारे अब तक टोटल केसेस, और पॉजिटिविटी रेट जो है 4.2 के करीब बन रहा है डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। एट प्रेजेंट हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं, जैसे आज भी हमारे 15 जो हैं वो रिकवर डिस्चार्ज हुए मॉर्निंग में, तो उनको डिस्चार्ज करने के बाद हमारे पास जो एट प्रेजेंट एक्टिव केसेस हैं वो 46 हैं अभी, और 2,796 जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं अब तक। तो इस तरह रिकवरी रेट जो हमारा वो 96.5 के करीब है। और डेथ जो है वो अब तक 50, जो हमने परसों भी आपको कल भी अपडेट किया था, वो 50 डेथ है हमारी कोविड, और 2 जो है वो नॉन कोविड डेथ हैं। और इस तरह जो मोर्टेलिटी रेट है हमारा वो 1.7 के करीब डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। ये जो हमारे 68,406 जो हमने टोटल सैंपल टेस्ट किए हैं, इसमें हमारे कुछ तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी हो रही है, कुछ हमारा ट्रूनेट मशीन्स हैं उस पर भी टेस्टिंग हो रही है, और एक हमारी जो RT-PCR जो सरोल में है उसमें भी हमारी टेस्टिंग हो रही है। तो ये टोटल